हमें बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो। अच्छा। हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आपने कभी फिल्म मैन के बारे में सोचा? सोचा? जमशेद साहब, मैंने तो सोते जागते बस ख्वाब ही यही एक देखा है। तुम राबिया हो ना? राबिया, आई एम पीके। कहाँ गायब थी तुम? तुम्हें पता है मैं जब से इंग्लैंड से आया हूँ तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। मुझे? हाँ तुम्हें। तुम्हारी तलाश मुझे इंग्लैंड से यहाँ खींच लाई। मौलवी आ गया और मैंने बंदा भेजा बुलाने, आंदा ही होएगा। अच्छी तरह समझ गया ना कि मौलवी से क्या बात करनी है। मैं ठीक हाँ, जान बात मनु दसिया सी के तन्नू कोई माल चाहिए। हाँ कुछ नहीं, बस 5 करोड़ का 5 करोड़। 5 करोड़ का? ओनली? कब? और ऐसी बातें फोन पे नहीं होती बेवकूफ। सामने मिल, सामने फिर बातें होंगी। हाँ ठीक है, कहाँ मिलना है? हाँ, लाल बिल्डिंग के सामने, कल दोपहर 3 बजे मेन रोड पे। ओके, ठीक है, ठीक है। जी मैं माजरत चाहता हूँ, वो दरअसल में जी वो असल में वो जी टॉयलेट की तरह। टैलेंट? हाँ जी वो मैं बस चलता हूँ। तुमने? जी। मैं तो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? आपको इसलिए तो बुलाया मैंने, एक बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? डरे नहीं, एक निकाह पढ़ाना है। निकाह पढ़ाना है? किसका? ओ, मेरी बेटी है ना राबिया, उसका। राबिया का निकाह पढ़ाना है? हाँ, बस मौलवी के आने की देर है, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। शादी? हाँ। हैला, मुझे तो शर्म आ रही है। लगता है तुम सीधे पागल खाने से आ रहे हो। पागल खाने से नहीं, इंग्लैंड से आ रहा हूं, इंग्लैंड से। ये मेरी घड़ी देखो, ये मेरे रिंग्स देखो, ये मेरे बैंड देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब इंपोर्टेड हैं। मैं भी इंपोर्टेड हूं, इंग्लैंड से आया हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि मैं राबिया नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम राबिया नहीं हो, लेकिन सोना जी का प्रोग्राम ना तुम्हें राबिया बनाने का है। मुझे राबिया बनाने का है? वो क्यों? तुम्हें राबिया बनाना, वो वलायती बाबू के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, और मेरी और तुम्हारी शादी के बाद पता है क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा खून। मेरा खून? हाँ, तुम्हारा खून करके ना राबिया की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। मैं समझी नहीं। नहीं समझी? तुम समझो या ना समझो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी ना? लेकिन पहले तुम मुझे खुल के सारी बात बताओ। अब बुजुर्गो, और मेरा मसला बड़ा सिद्ध है। निकाह पढ़ाना है, लेकिन खुद शादी करने के लिए तैयार नहीं है। निकाह पढ़ाना है, लड़की राजी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? आप जबरदस्ती करेंगे? वो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है, क्योंकि राबिया जो है वो जोर जबरदस्ती से मानने वाली लड़की नहीं है। अगर आप जमशेद दीपी की मदद करें तो ये काम हो सकता है। मैं नहीं, राबिया मेरी बात नहीं मानेगी। आप किसी और से कहें, वो बात करे। और बात नहीं करनी है, निकाह पढ़ाना है।
इसके आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 निकाह पढ़ाने का? मेरा ख्याल है जमशेद साहब आप निकाह और हक महर को कन्फ्यूज कर रहे हैं। हक महर निकाह पढ़ाने वाले को नहीं देना होता, वो शौहर देता है। पत्ते पत्ते मनु पत्ते मनु कोई कंफ्यूजन नहीं की। 50,000 रुपए मैं तेन निकाह पढ़ाने क्यों दे लिया? इसलिए कि निकाह नामे ते कुर्सी की जगह मैं दस्तखत करांगा। आप दस्तखत करेंगे? जमशेद साहब आप दस्तखत करेंगे तो पीके से आपकी शादी हो जाएगी। मेरी शादी हो जाएगी और मैं दस्तखत करने को डोली थोड़ा चाहते ना उधर नाल। तू मन दस के तू निकाह पढ़ाने तैयार है कि नहीं? जमशेद साहब ये तो इखलाकन, कानूनन, मजहबन जुर्म है। 50,000 काटे ते लख सही। अब पढ़ाना निकाह? तू कल रात चक्कर लाई, 1-2 दिन ची निकाह पढ़ावांगे। मनु जाली निकाह नहीं किसी कुड़ी का इंतजाम कर लेंगे। अब तो तुम्हें डैडी और स्वराज की सारी प्लानिंग समझ में आ गई ना? पीके, बाकी तो सारी बात मेरी समझ में आ गई है, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई। वो क्या? यही कि तुम्हारी शादी राबिया की जगह किसी और लड़की से करने से जमशेद साहब को क्या फायदा होगा? यही तो चक्कर है। तुम्हें पता है ये बात पहले मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। डैडी ने 6 दफा रिपीट की, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से मेरी समझ में आई ये बात। पीके, मुझे भी समझाओ ना। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। अच्छा आओ आओ बैठो बैठो। देखो डैडी और स्वराज जी का ये प्रोग्राम है कि इधर हमारा निकाह होगा और उधर हम हनीमून के लिए। ये क्या है? बाहर चले जाएंगे और सारी दुनिया ये समझेगी कि मेरी और राबिया की शादी हुई है और हनीमून पर भी हम दोनों ही गए हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? हाँ। थैंक गॉड। उसके बाद पता क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो जो नकली वाली राबिया ना बेचारी, यानी कि तुम, हाँ। वो बेचारी किसी रोड एक्सीडेंट में ना अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। सब समझेंगे असली वाली राबिया मर गई। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। पीके, तुम कितने अच्छे हो। ओह रियली? ऐसा करो, अब तुम यहां से जाओ। हाँ, यहाँ पर ज्यादा देर ठहरना ना बड़ा रिस्की है, कोई सोरा जी ना आ जाए। तो मुझे फोन करना। जरूर जरूर जाओ। ओके बाय बाय। देखो देखो तुम घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। मुझे पता है, तुम जाओ, कोई आ रहा है। अच्छा नदीम, नदीम, ये लोग तो राबिया को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, बाहर चल के बात करते हैं। रह गए 4 घंटे हो गए। चोरी कर है वसीयतनामा जेवर। भूल जाओ उस वसीयतनामे और जेवरों शेवरों को और अपनी जान बचाने का इंतजाम करो। तुम शादी जेवर के चक्कर में हो, उधर जमशेद साहब के और इरादे हैं। मैंने कहा था ना हारून सख्त पैरा है, गार्ड ने घर के अंदर तक नहीं जाने दिया होगा। हम बड़े आराम से घर के अंदर चले गए थे और जमशेद साहब से मिलकर आ रहे हैं, घर के अंदर नहीं। तुम बताओ सारी बात। हाँ राबिया, जमशेद साहब ने इंग्लैंड से अपने भाई का बेहंगम और एबनॉर्मल सा बेटा बुलवा लिया है तुमसे शादी करने के लिए। मुझसे शादी करने के लिए? लेकिन वो तो मेरी शादी उस हीरो जिमी से नहीं करना चाहते थे। रातों रात दूल्हा तब्दील हो गया है। अब जिम्मी नहीं, पी के आ गया इंग्लैंड से। इंग्लैंड से आया अमेरिका से।
मैं किसी पीके शिके से शादी नहीं करूंगी, बता देना जमशेद साहब को। परेशान ना हो, जमशेद साहब का भी तुम्हारी शादी पीके से करने का कोई इरादा नहीं है। उनका प्रोग्राम है कि किसी और लड़की को नकली राबिया बना के उसकी शादी पीके से कर दी जाए। बाद में हनीमून के दौरान ही उस नकली राबिया का किसी रोड एक्सीडेंट में खात्मा हो जाएगा और तुम्हारी सारी की सारी दौलत पीके यानी जमशेद और उसके भाई की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मैं थाने में जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। वो तुम्हें जिंदा रहने देंगे तो बताओगी ना? नकली राबिया की बारी तो बाद में आएगी, पहले वो तुम्हारा टेटवा दबाएंगे। बिल्कुल, और राबिया इसके लिए उन्होंने किराए के कातलों की खिदमात भी हासिल कर ली हैं। तुम लोग वसीयतनामा और जेवरात चुराने गए थे, ये वापस आकर क्या खौफनाक कहानियां सुना रहे हो? खौफनाक कहानियां? भाई साहब शुक्र करें, ये पता लग गया कि राबिया की जान को खतरा है, वरना ये बात इनके मर्डर के बाद पता चलती। जमशेद साहब इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? ठीक है नदीम, फिर ऐसा करते हैं कि राबिया का मर्डर होने न देते हैं, फिर तुझे यकीन आ जाएगा। जनाब, आपकी इत्तला के लिए, आपके होने वाले ससुर जी को इतने शरीफ आदमी नहीं है। हाँ, और उनका भाई तो मुझे कुछ ज्यादा ही क्रिमिनल माइंडेड लगता है। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात मेरे लिए ये है कि जमशेद साहब का भाई अचानक आके चमक पड़ा। तुम नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यही समझ ही रही हूँ कि जमशेद साहब इकलौते हैं। वो बिल्कुल इकलौते नहीं है, इकलौते भी नहीं है और दिमागी तौर पे कोई खास सेहतमंद भी नहीं है। याददाश्त तो लगता है ही नहीं। 1 घंटा मेरे साथ नीचे बैठे रहे और थोड़ी देर के बाद दोबारा मिले तो पहचान ही नहीं रहे। मुझे कहते कि राबिया का निकाह बढ़ा दो। बताओ, अजीब आदमी है, बिल्कुल बोंगे है या फिर बहुत ज्यादा चालाक। चालाक है या बोंगे, ये हमारा मसला नहीं है। हमें फौरन पुलिस से राब्ता करना चाहिए। हाँ, नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। राबिया, मामू कहाँ है? मामू, मामू। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? खैर तो है? फिलहाल तो खैर ही है, लेकिन आज के बाद शादी तक राबिया घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं तो खुद इसे माइयों बिठाने का सोच रहा हूं। मायूं मायूं शायूं आप खुद बैठ जाए मामू, इस बेचारी की जिंदगी तो आगे खतरे में है। जमशेद ने फिर कोई धमकी दी? सिर्फ धमकी नहीं, अब वो अपनी धमकियों को अमली जमा बनाने के चक्कर में। राबिया, हम चलते हैं तो मामू को सारी बात बता दो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आप भी आइए मजनू के नाना, आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या? आइए, मैं घर चल के बताता हूं। आइए। मेरा नहीं ख्याल था कि ये छोटा सा काम इतना मुश्किल होगा। वो राशिद साहब एक बार फिर मुकर गए थे मकान बेचने से। वो 20 की जगह 30 लाख लेने के चक्कर में पड़ गए होंगे। बहरहाल आप मेरी तरफ से सबा जी को उनका मकान वापस मिलने पर मुबारकबाद जरूर दे दीजिएगा। मैडम, वो आपकी फीस के बारे में कह रही थी। फीस? उन्हें मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि किसी दिन अपनी फिल्म की शूटिंग हमें दिखा दें। इस छोटे से काम के लिए ये बहुत फीस होगी। जी, थैंक यू। थैंक यू ज़ारा। इतना छोटा सा पुराना सा घर खरीद कर आप इतना खुश हो रही हैं। खुश? मैं खुश हूँ। हाँ, इतना खुश मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। अगर मैं वाकई खुश हूँ तो खुद सोचो और छोटा सा घर मेरे लिए कितना अहम होगा। चाबियां कहाँ हैं? मैं वहाँ अम्मा को छोड़कर आई हूँ सफाई के लिए। सफाई? तुम वहाँ गई थी? जी। तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? बोलो। वो वहाँ इतना गंद पड़ा हुआ था। उफ, भाई गंद पड़ा हुआ था तो तुम्हें इससे क्या है? मैं खुद साफ कर लेती। आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे किसी मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? जी। बेटे, तू बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है।
कसम से मेरा ससुराल ऐसा होता तो मैं शादी से पहले कम से कम 10वीं मंजिल से के खुदकुशी कर लेता। क्या वैसे तुम्हें 10वीं मंजिल से छलांग मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो चुल्लू भर पानी ही काफी है। ओ भाई ना यार, तारीफ करा था, पानी में कोई बगैरत नहीं डूबते, गैरत वाले ही डूबते हैं। देखो, मेरा अपने ससुराल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक सिर्फ राबिया। अगर राबिया का सौतेला बाप उसे कत्ल करने के चक्कर में है तो इसमें बेचारी राबिया का क्या कसूर? तो हमने कब कहा है कि राबिया का कसूर है? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जमशेद डीपी का असल पेशा फिल्में बनाना नहीं है, स्मगलिंग। हाँ, मैं खुद उसे फोन पर माल सप्लाई की बात करते सुना है। माल की सप्लाई? माल की सप्लाई का हरगिज़ के मतलब नहीं कि वो स्मगलर ही हो। किसी भी बिजनेस में ऑर्डर की डिलीवरी को माल की सप्लाई कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन आपको पता है जिस से वो बात कर रहे थे उसका नाम क्या है? ड्रग मास्टर। ड्रग मास्टर? जी, ड्रग मास्टर। अब बताएं, सप्लाई की बात कर रही थी। नबी, ये मास्टर कौन है? ड्रग मास्टर। मैं 5वीं जमात में उनकी ट्यूशन पढ़ता था। मुझे कौन है ड्रग मास्टर? लेकिन मुझे पता है। नदीम, नवीद, उन दोनों के दरमियान और कोई बात? वो लोग कल मिल रहे हैं डिटेल्स फाइनल करने की। कोई जगह वगैरह? जी, ऊपर लाल बिल्डिंग के सामने 3 बजे। अब क्या है? 3 काम करने हैं। 1, ट्रक मास्टर चलाना। नंबर 2, राबिया और के की रोकनी। और नंबर 3, टीबी के खिलाफ जैसे बाहर से इकट्ठा करने की खरीद के इकट्ठा कर लेंगे और बाहर कराएंगे तो जीत, कल जमशेद और ड्रग मास्टर की मुलाकात है, कोई क्लू तो मिलेगा? उस क्लू को बाद में दे। सब मैं वलायत साहब से मिलना चाहिए। हाँ, तू तो बता रहा था कि वो ड्रग मास्टर को तलाश करते फिर रहे। चल जरा ऑफिस चल। हाँ, सबसे जाके पूछते हैं आखिर वो क्यों ड्रग मास्टर का पता लगाना चाहिए। चेंज कर लूं। डीपी आपके दोस्त है ना? है नहीं? से मेरा इतना मालदार दोस्त मेरा दोस्त था, मेरा दुश्मन बन गया। कब से डीपी 25 साल पुरानी दोस्ती थी हमारी। कैसा मेरा मतलब है किसी कानूनी काम, मतलब मनशियात बहुत हो सकता है। कानूनी काम, मनशियात, स्मगलिंग और शेद, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारा दिमाग तो ठीक है, लेकिन आपके दोस्त का कैरेक्टर कुछ नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए सीधा साधा है, और सीधा साधा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरा दोस्त है। मैं कहूंगा यही तो उसमें वो देख इडियट और स्टूपिड लगता, इडियट और नहीं है, ज्यादा मानव जहनीत का आदमी है। बिल्कुल वलायत साहब, जिस मास्टर की आपको तलाश है, आपके दोस्त जमशेद डीपी का उसी का बैठना है।